26 अगस्त 2025 की शाम प्रयागराज के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में सब कुछ आम ही लग रहा था। दिन ढल रहा था और लोग अपने अपने काम से घर को लौट रहे थे, मगर उसी शाम एक अजीब सी बदबू थी जो उस जगह के हवा में फैल चुकी थी, जो इतनी बुरी थी कि सहन करने लायक नहीं थी। लोगों ने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वो बदबू सड़क किनारे नाले के पास पड़ी एक अजीब सी थैली से आ रही है। पहले तो सबने सोचा कि शायद कचरा ही होगा, लेकिन जब बदबू और बढ़ती गई और बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब उन्होंने पुलिस को बुलाया और जैसे ही पहली थैली खोली गई, वहाँ खड़े सबके होश उड़ गए, क्योंकि थैली में मौजूद कुछ और नहीं बल्कि इंसान का यहाँ से नीचे का हिस्सा था। पर हाँ, न हाथ, न पैर और न सिर। अभी वहाँ और कुछ नहीं था, और जो भी कुछ था बिल्कुल बदबू से भरा हुआ, जो वहाँ के एरिया को अब खौफ में बदलने वाला था। वहाँ खड़े लोगों के पैर जम गए, जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि वो क्या देख रहे हैं। लेकिन अभी तक तो ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद यानी अगले दिन 27 अगस्त को फिर से केरलिया के सैदपुर कछार क्षेत्र में से कुछ वहाँ पे बच्चे खेलते हुए अचानक से रुक गए। फिर जैसे ही देखा गया तो इस बार अंदर ऊपरी हिस्सा मौजूद था, यानी चेहरा। फिर धीरे धीरे प्रयागराज के अलग अलग कोने से बिल्कुल ऐसे ही बाकी के मिसिंग पार्ट मिलने लगे, जिनमें से कुछ पार्ट्स को तो मानो जानवरों ने अपना शिकार बना लिया था, कुछ उस हालात में मौजूद थे। इसके बाद अगले 2 दिन में पूरा शहर एक डरावनी पहेली में बदल गया था। हर तरफ अफरा तफरी, सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल कि ये शख्स कौन था और ऐसा इसके साथ किसने किया और क्यों। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पुलिस ने उन सभी उलझे हुए पार्ट्स को आपस में जोड़ना शुरू किया, और फिर तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने एक माँ की दुनिया को उजाड़ दी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक स्टूडेंट पीयूष सिंह था। वही लड़का जो सिर्फ 2 दिन पहले ही सुबह सुबह 8:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकला था। माँ ने उसे जाते वक्त बाय किया था, ये सोच कर कि कुछ घंटों बाद वो तो वापस आ जाएगा। लेकिन उसके बाद वापस आई तो सिर्फ एक खामोशी और पुलिस का फोन। इसके बाद सवाल और गहरे हो गए कि एक निर्दोष स्कूल स्टूडेंट जो सुबह घर से निकला, वो शाम तक अगले 2 दिनों में बिखरा हुआ मिला। लेकिन क्यों और कैसे? और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे कौन था? प्रयागराज का ये केस सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत की अंधकार में डूबने की मिसाल है, क्योंकि जो सच्चाई बाद में सामने आई उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। वेल, माय नेम इज सुमित और आज हम बात करेंगे प्रयागराज स्टूडेंट ब्लैक मैजिक केस, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 26 अगस्त 2025 सुबह का समय था और सब कुछ एकदम सही चल रहा था। करेली क्षेत्र की एक छोटी सी गली में एक माँ अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए उसे तैयार कर रही थी। उस वक्त घड़ी में लगभग 8:30 बजे थे और जैसे रोज की तरह दिन होता है, वो दिन भी कुछ वैसा ही था। पीयूष ने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और घर से तैयार होकर फुल्ली निकल गया। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का वो 11th क्लास का स्टूडेंट था। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन माँ की उम्मीदों का पूरा सहारा, क्योंकि उनके पिताजी अजय सिंह काफ़ी पहले मतलब 2009 में ही खुद से इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, और तब से ही घर की पूरी जिम्मेदारी पीयूष की माँ के कंधों पे आ टिकी, यानी कामनी देवी के कंधों पर थी, और पीयूष ही उनकी इकलौती और आखिरी उम्मीद था। लेकिन किसे पता था कि वो शाम हर शाम की तरह नहीं होगी, क्योंकि दोपहर के अब 2:30 बज चुके थे। माँ उसका इंतजार करती रही। स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था, पर बेटा आया नहीं, और पहले उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर या अपने दोस्तों के घर चला गया होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक अजीब सी बेचैनी उन्हें तंग करने लगी। इसीलिए फिर वो खुद स्कूल गई और पीयूष के बारे में पूछताछ शुरू की, और वहाँ जो उन्हें सुनने को मिला वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि स्कूल के टीचर्स का कहना था कि पीयूष तो आज स्कूल आया ही नहीं। ये सुनकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, और अब सवाल सिर्फ ये था, एक ही सवाल कि अगर वो स्कूल गया ही नहीं था
तो सुबह घर से निकल के गया तो गया कहाँ। फिर इसी उलझन के बीच शाम को प्रयागराज के नैनी इंडस्ट्रियल एरिया से एक और बड़ी खौफनाक खबर बाहर आई कि एक अजीब सी बदबू वहां से नाले के पास से आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तभी माँ को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और डीएनए पहचान के लिए लिए गए और डीएनए से ही कंफर्म किया वो कोई और नहीं बल्कि पीयूष था। और इस खबर ने सिर्फ एक माँ का ही नहीं बल्कि पूरे शहर का दिल दहला दिया। पुलिस ने तुरंत जांच तेज की, नैनी एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए और वहां के आई विटनेस से बातचीत की गई। और तभी एक औरत ने पुलिस को बताया कि उसने एक आदमी को स्कूटर पर कुछ अजीब सा सामान ले जाते हुए देखा था और शायद उसी ने इसे नाले के पास फेंका हो। और अब ये बात सीधा पुलिस को एक नई राह पर ले गई। सीसीटीवी फुटेज में आई स्कूटर के नंबर प्लेट और चेहरे को साफ करके उसे पहचान लिया गया और फिर वो सीधा एक आदमी तक जाकर के रुकी। नाम था सरन सिंह। अब पहली नज़र में सरन एक आम आदमी लगता था, उम्र लगभग 55 से 60 साल, और जो कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर था और प्रॉपर्टी डीलर वगैरह ये सारे काम करता था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद पीयूष का कुछ खास रिश्तेदार था। जानकर आपको हैरानी होगी कि वो उसके दादा थे। उसके दादा के जो भाई होते हैं तो उस तरह से दादा थे। और ये सुनते ही पीयूष की जिंदगी छीनने के पीछे इनका नाम आ रहा है, सबको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने उससे पूछताछ फिर की वैसे वैसे पूरा सच बाहर निकलने लगा। एक ऐसा सच जो इंसानियत को कपा देने के लिए काफी है। अब देखो, इस पूरी घटना को समझने के लिए, जानने के लिए हमें सरन सिंह की कहानी को थोड़ा समझना होगा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस पिछले 2 सालों में ही 2 बड़े हादसे देखे। पहला ये कि उनकी बेटी ने 2023 में खुद से ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर क्यों उस वक्त कुछ पता नहीं चला, कुछ ना समझ में आया। और दूसरा ये कि फिर 2024 में उनके बेटे ने भी यमुना में कूदकर सबको पीछे रोता हुआ छोड़ करके चला गया। और इन दोनों इंसिडेंट ने ही उनकी दुनिया को उजाड़ के रख दिया। वो दुखी हो गए, अकेले हो गए और जवाब ढूंढ रहे थे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ। और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया इस कहानी से जुड़े एक और किरदार, यानी उस शख्स का नाम था मुन्ना लाल। वैसे मुन्ना लाल की जो पहचान है, असल में तो वो एक राजमिस्त्री का काम करने वाला, लेकिन इसी के साथ पिछले कुछ सालों में वो जादू टोना और तांत्रिक विधि के नाम पर लोगों को फंसाने भी लगा था। वो लोगों को बताया करता कि उनके घर में बद्दुआ लगी हुई है, कोई श्राप लग गया है और बस इसी वजह से कोई आत्मा उन्हें परेशान कर रही है और एक के बाद एक लोग अपने आप इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। इस सिचुएशन में वो तांत्रिक, या फिर ये कहें मुन्ना लाल, पैसे ले करके सामने वाले का उपाय करने लग जाता है। और आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पर जब सरन जैसे टूट चुके इंसान के पास कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो ऐसे इंसान जब अचानक से सामने आता है तो वो उसका आखिरी श्रेय बन जाता है कि वही कुछ अब कर सकता है। और ऐसे ही लगभग 18 महीने तक मुन्ना लाल सरन सिंह को भी अपने झूठे ढोंग में फंसाता रहा और उसे दिलासा देता रहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हर मुलाकात में वो 500 कभी 1000 रुपये लेकर के उसके दिमाग में ये डालता रहा कि उसके घर पर एक श्राप है। उसने कहा कि सरन के बेटे और जो बेटी थी वो इस दुनिया को इसीलिए छोड़ करके चले गए क्योंकि उसके परिवार पर उसके ही भाई के बेटे यानी अजय सिंह की आत्मा का श्राप लगा हुआ है। और कुछ आर्टिकल्स में ये भी कहा गया है कि जो पीयूष की दादी है उसने ही कुछ काला जादू वगैरह किया है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और उसने ये भी कह दिया कि जिसे इस दुनिया को छोड़ करके जाना चाहिए था असल में अजय का बेटा पीयूष ही था। मतलब उसके दिमागी ख्याली लॉजिक के मुताबिक पीयूष को मरना चाहिए था, लेकिन गलती से आपके मतलब सरन के बेटे और बेटी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और अब उसका ये कहना था कि अगर आपको ये श्राप ख़त्म करना है तो पीयूष को ही भेंट चढ़ानी होगी, तभी सब ठीक हो पाएगा। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, इस बात पर पहले तो सरन सिंह को यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से जो इंसान टूट चुका है, जो इंसान परेशान है, वो इस अंधविश्वास में आ ही जाता है। और शायद इसीलिए उस झूठे तांत्रिक के बातों में वो आ गया।
और इसी सब के चक्कर में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया जो उसके अपने ही रिश्तेदार के 17 साल के लड़के की ज़िंदगी को ख़त्म कर गया। 26 अगस्त की सुबह जब पीयूष स्कूल जा रहा था, सरन ने उसे अपने घर पे बुलाया और कहा कि घर आके थोड़ा कुछ काम वगैरह हाथ बटा दे। मतलब जब वो स्कूल के लिए निकला था तब। अब सरन सिंह भी उस घर का रिश्तेदार था, डायरेक्टली उसका दादा ही था, भले चचेरा दादा था, जबकि उसके दादा पहले से ही महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और अपने उस पोते का दिल जीतने में लगे हुए थे, उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। इसीलिए पीयूष बिना कुछ सोचे समझे उस दिन भी उनके घर चला गया, जैसा कि हर रोज़ दिन जाता ही था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का ये दिन उसके जीवन का आखिरी दिन हो जाएगा, क्योंकि बाद में घर बुलाने के बाद सरन अपने उस पोते को प्रार्थना वाले कमरे में लेकर के गया, जहाँ पे कुछ अगड़म बगड़म वाली चीज़ें उसने कर रखी थी। तो अब उसने पहले बातचीत शुरू की, फिर बातों ही बातों में पास में रखी एक ईंट उठाई और अचानक से उसके सर पे हिट कर दिया, जिसकी वजह से पीयूष बेहोश हो गया। फिर बेहोश हो जाने के बाद उसके उस दादा ने उसके गर्दन को जकड़ा और बची खुशी सांसें भी छीन ली। इसके बाद उसने जो कुछ उसके साथ किया वो किसी भी इंसान को हिलाकर रख देता है जब वो सुनता है कि एक दादा ने अपने पोते के साथ कुछ ऐसा किया। पूरे 6 घंटों तक सरन उस बेजान शरीर को छिन्न भिन्न करता रहा, जिसमें एक लोहे को काटने वाली आरी और कुछ तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल किया गया। न जाने कितनी बार वो रुका होगा, कितनी बार अपने उसके खुद के हाथ भी कांपे होंगे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुन्ना लाल ने कहा है कि श्राप तभी ख़त्म होगा जब कुल मिलाकर 9 खंड कर दिए जाएंगे और उसे अलग अलग जगह पर प्रवाह कर दिया जाएगा। और इसी वजह से उसने सभी पार्ट्स को पहले प्लास्टिक में अच्छे से पैक किया और उसके बाद स्कूटी पे रखा और प्रयागराज घूम घूम के अलग अलग जगहों पे फेंकता रहा। जब सरन अपना ये काम पूरा कर रहा था तब उसे ये लग रहा था कि अब वो श्राप मुक्त हो जाएगा, श्राप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अब जब ये काम वो कर रहा था उसकी सोच श्राप मुक्त होने से कहीं ज़्यादा आपराधिक और दलदल से भी गहरी हो चुकी है। और अब 28 अगस्त को सरन गिरफ्तार हुआ। पुलिस की कड़ी पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया और सारी कहानी खोल दी। उसने बताया कि ये सब उसने मुन्ना लाल के कहने पर किया, और जैसे ही पुलिस ने मुन्ना लाल तक अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी सच्चाई भी निकल के सामने आ गई कि वो आदमी जो सिर्फ एक राजमिस्त्री था, लोगों के दुख और अंधविश्वास का फ़ायदा उठाता था और उसको जाल में फंसा करके खूब पैसे ऐंठता था, जिसके बाद 31 अगस्त को वो भी पकड़ा गया। इस केस ने सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के अंधकार का सबसे बड़ा डरावना रूप था। एक पत्नी जिसने अपना पति पहले ही खो दिया, और अब वो माँ जो कि इकलौता बेटा, इकलौता सहारा ही उसके पास बचा था, वो भी किसी और के अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया और सबको ये सोचने पर मजबूर कर गया कि आखिरकार हम सब 21वीं सदी में भी एक ऐसे अंधविश्वास में क्यों फंसे हुए हैं। क्या ये अंधविश्वास किसी इंसान की जान से भी ज़्यादा मायने रखते हैं? खैर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस तरीके के अंधविश्वास से बचे रहें। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। आगे आपकी मर्जी है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।